कराची में लॉकडाउन के बावजूद जिंदगी का पहिया रवा दवा। न्यू कराची, औरंगी टाउन, लियाकताबाद, गुलिस्तान जौहर और खोखरा पार समेत मुख्तलिफ इलाकों में अवाम का रश। सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल से ज्यादा। 5 बजे के बाद भी कई इलाकों में दुकानें खुली रहीं। लाहौर में भी लॉकडाउन में नरमी की वजह से सड़कों पर मामूल से ज्यादा रश। दुकानें खुलने से बाजारों में रौनक लौट आई। वजीर आला पंजाब का लाहौर, शेखुपुरा और दीगर शहरों का फजाई दौरा। सड़कों पर ट्रैफिक देखकर तफ्तीश का इजहार। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 40 करोड़ डॉलर्स की मंजूरी दी जाएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कल G20 मुमालिक ने तरक्की पजीर 76 मुमालिक को कर्जों में रिलीफ का फैसला किया। दुनिया वजीर आज़म इमरान खान की सोच को तरजीह दे रही है। वजीर आज़म इमरान खान से मुशीर खजाना हफीज शेख की मुलाकात। मुशीर खजाना ने IMF की इजाफी फाइनेंसिंग से आगाह किया। वजीर आज़म ने G20 मुमालिक, IMF और आलमी बैंक की जानिब से कर्जों पर रिलीफ देने के इकदाम को सराहा। चीनी बहरान की तहकीकात। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने FIA को जवाब जमा करा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक FIA की रिपोर्ट गुमराहकुन और मफरूजों पर मबनी है। तहकीकाती कमेटी को कारोबार का कोई तजर्बा नहीं, मार्केट से जुड़े हकायक का भी इदराक नहीं। कमेटी जिस दौरानिये की तहकीकात कर रही है इसमें चीनी की कोई किल्लत नहीं थी। वजीर आज़म शामिल हैं और उसमें गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला शामिल हैं। यानी कि मुल्क की पार्लियामेंट के जो 3 बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीनों की नुमाइंदगी है किसी न किसी शक्ल में। यानी कि उनका इनपुट, उनकी सोच, उनका फीडबैक मिल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, हमने इजलास बुलाया स्पीकर साहब की सरबराही में और स्पीकर साहब को दावत दी कि वो जितने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं उनको बुलाएं और उनकी ख्यालात से हम मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं और उनकी मुस्बत जो राय है उनको हम अपने प्लान में परोना चाहते हैं। चुनाचे मुझे वज़ीर आज़म ने नामज़द किया और हम 2 इजलास तो मैं खुद अटेंड कर चुका हूँ और तहरीक इंसाफ का, वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन पेश कर चुका हूँ और उनकी आरा से वज़ीर आज़म को आगाह कर चुका हूँ। नंबर 3, इन सारी सोचों को यकजा करने के बाद हमने एक न्यूट्रल बॉडी जिस पे सबको एतमाद हो, हमने NCOC की शक्ल में तश्कील दी। एरा के दफ्तर में वो काम कर रही है, रोज़ाना वो मिलती है, उसमें सब सूबों को नुमाइंदगी दी गई है। उनके चीफ सेक्रेटरीज जो हैं, सिंध की हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी मौजूद होते हैं NCOC में और सिंध के पीपल्स पार्टी के वजीर आला मौजूद होते हैं NCC में। और सबसे पहले वजीर आज़म जिनकी बात सुनते हैं वो मुराद अली शाह साहब सिंध के वजीर आला हैं। अब इसके बावजूद 18वीं तरमीम इजाज़त देती है कि सूबों को फ्लेक्सिबिलिटी देती है और हम उस फ्लेक्सिबिलिटी को तस्लीम करते हुए हमने कहा कि ग्राउंड की रियलिटीज़ और हकायक आप सामने रखते हुए अगर अपने मकामी हालात के मुताबिक कोई आप 19-20 नोक पलक दुरुस्त कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको अपने सूबे के अंदर कराची के लिए हिकमत अमली और बनानी पड़े, थरपारकर के लिए, उमरकोट के लिए और बनानी पड़े। तो ये वज़ीर आला सिंध के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो कहाँ कर रहे हैं और कैसे करते हैं। हमारी नीयत सबको लेके चलने की है। पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की आवाम है, सिंध हमारी अहम इकाई है और मेरा तो सिंध से ताल्लुक़ और नौयत का है। तो इंशाअल्लाह हम उन्हें मायूस नहीं करना चाहते, हम इस बिकरिंग में नहीं पड़ना चाहते और मुझे यकीन है कि वो भी नेक नियति से काम कर रहे हैं। जी आप सर, जही नाम है, समा टीवी से हूँ। पहले बात तो यह है जो इनिशिएटिव आप लोगों ने उठाया है इस पे अगर IMF और इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो पाकिस्तान को रिलीफ देते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मेरे एक सवाल है, उसके 2 पार्ट्स हैं। पहला सवाल ये है कि आपने अभी भी आपको अगर लग रहा है सर, अभी वही अगर बगैर से आगे आ जाओ ना यार।
पहला सवाल ये है कि जो आपने इनिशिएटिव लिया था कोविड-19 के हवाले से, आपने कितना मुतालबा किया था कि कब तक ये होना चाहिए, सालों में था या जब तक ये वबा है? दूसरा ये है कि जो G20 ने अब मंजूरी दी है कि जो 76 अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको रिलीफ दिया जाए, तो वो उसमें कोई ड्यूरेशन है, कोई सालों की है या सिर्फ चंद माह की? देखिए, इस इनिशिएटिव को जो हमने लिया था, इस इनिशिएटिव का जो हमने लिया था, हमारा इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या था? अपने लिए और डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए फिस्कल स्पेस पैदा करना। उस ऑब्जेक्टिव में हमें कामयाबी हुई है और इंशाल्लाह इस फैसले के बाद आपको और डेवलपिंग वर्ल्ड को फिस्कल स्पेस मिल जाएगी। आपने ड्यूरेशन की बात की है, तो इस वक्त ड्यूरेशन जो है ख्याल किया जा रहा है 1 साल की बात हो रही है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आगे सिचुएशन अनफोल्ड कैसे करती है। देखिए, अभी कुछ कह देना हतवी नहीं है, ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है और सिचुएशन इवॉल्व कर रही है। पता नहीं ये 2 महीने चलता है, ये 6 महीने चलता है, ये साल चलता है, 1.5 साल चलता है, मुख्तलिफ आरा हैं। इट कैन वेरी फ्रॉम 2 months to 2 years, हु नोज। अनस जी। पहला तो 40,000 पाकिस्तानियों को बाहर वापस लाना है। PIA का रेट अभी 6,000 पाकिस्तानी पर हफ्ता है, तो क्या इस हिसाब से तकरीबन 7 हफ्ते के अंदर ये रिपैट्रिएशन मुमकिन होगी? तो क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल कैरियर्स को भी अलाउ करेगा कि वो लेके आएँ, और उन पाकिस्तानियों को क्या जो यहाँ से जाना चाहते हैं? नंबर 1। नंबर 2, हमने देखा इसका जवाब ले लो, कंफ्यूज रहेंगे, फिर दूसरा कर लेना। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपकी वसादत से कहना चाहूँगा, स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज जो बाहर हैं, हमने क्या किया? फॉरेन ऑफिस ने इमीडिएटली जब ये क्राइसिस सामने आता है, फॉरेन सेक्रेटरी बैठे हैं, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूं कि हमें 24/7 इसके लिए एक अरेंजमेंट करना चाहिए। चुनाचे हमने क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर बनाया, एक DG लेवल के ऑफिसर को वहां तैनात किया और उनके जिम्मे लगाया, अपने मिशन को हिदायत दी और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्शन हमने शुरू कर दी। और आप रात के आ जाए 3 बजे, किसी दिन रात के 2 बजे आ जाएं, और क्राइसिस जो सेंटर है वो मैन्ड है, डे एंड नाइट 24 hours 7 days of the week, right? It has never happened before, it's happening now. तो उस इंफॉर्मेशन को हमने सामने रखते हुए हमने एक प्लान मुरतब किया कि इनको वापस कैसे लाना है। वापस लाने के लिए हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अपनी कैपेसिटी का चैलेंज है। हम तो चाहते हैं रातों रात वो आ जाए, लेकिन जब वो उनको लाना है तो टेस्टिंग करनी है, लोकल ट्रांसमिशन का खतरा भी तो है ना, उससे कैसे बचना है, हमने उनको भी महफूज करना है और जिन फैमिली से आके वो मिंगल करेंगे उनको भी महफूज करना है। चुनाचे टेस्टिंग की एबिलिटी को देखना था हमने, और फिर क्वारंटीन फैसिलिटी को देखना था। और फिर आपके इल्म में है कि सब एयरपोर्ट्स आपने बंद कर दिए थे, डोमेस्टिक फ्लाइट्स मां सिवाय गिलगित के सब बंद हैं, आपके इल्म में है। नाउ हाउ डू वी डू इट? और तजर्बा भी नहीं था पहले ये करने का, तो हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को खोला, और एयरपोर्ट को खोलने से पहले हमने यहाँ दफ्तर खारजा में कई नशस्तें की, NDMA को बुलाया, NIH को बुलाया, ओवरसीज पाकिस्तानीज को बुलाया, एविएशन को बुलाया, ताकि उनकी मशावरत से, उनकी एक्सपर्टीज से मुस्तफीद होकर हम SOPs डेवलप करें। हमने SOPs डेवलप की, वो SOPs हमने NCC में शेयर की, उसका अप्रूवल लिया और फिर उसको हमने ऑन ग्राउंड टेस्ट किया। टेस्ट करने के लिए हमने पहले हफ्ते में हमने फ्लाइट्स लेकर आए और तकरीबन 2000 पाकिस्तानी स्ट्रैंडेड जो थे बाहर, उनको लेकर आए कि उतरेंगे कैसे, टेस्ट कैसे होगा, किस होटल में जाएंगे, क्या होगा, उनकी सीट मैपिंग क्या है। सिर्फ मुझे सीट पे नहीं बिठाना, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे जो लोग बैठे हैं, खुदा ना खास्ता अगर मैं पॉजिटिव निकल आता हूं तो इन सबको क्वारंटीन करना होगा। डू वी हैव द फैसिलिटीज? वी डिड नॉट हैव द फैसिलिटीज। अच्छा, एयरपोर्ट सारे बंद थे। फिर हमने जब ये फैसला कर लिया और हमारा तजर्बा कामयाब हुआ, तो फिर हमने दूसरा फेज शुरू किया। जब दूसरा फेज हमने किया और हमारा एतमाद और बेहतर हुआ, तो फिर हमने 20 तारीख से तीसरे फेज का हम आगाज करने चले हैं, जिसमें हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, 2000 से 7000 तक ले जा रहे हैं। अब वो कैसे बढ़ाएं हम? जब हम बढ़ाने की कोशिश करते थे, पंजाब से बात करें तो वो एयरपोर्ट खोलने को तैयार नहीं है, सिंध से बात करें वो एयरपोर्ट खोलने को तैयार नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा से बात करें वो एयरपोर्ट खोलने को तैयार नहीं है। तो
तो सिर्फ इस्लामाबाद बोझ ले सकता है? नहीं ले सकता, मुमकिन नहीं था, लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं था। चुनाचे उन गवर्नमेंट्स को कायल करना पड़ा, उनको मनाना पड़ा, उनको कायल करना पड़ा। ये पाकिस्तानी है भैया, ये पाकिस्तान को इकॉनमी को सहारा देते हैं, हम उनको अपना वीआईपीज कहते हैं, पर आज वो वीआईपीज जो हैं अगर दिक्कत में हैं तो मेहरबानी कीजिए, थोड़ा सा दिल बड़ा कीजिए, अपने एयरपोर्ट्स खोलिए। अब वो आमादा हुए हैं और उस आमादी के बाद कल सऊदी अरेबिया से एक फ्लाइट लाहौर के लिए आई है और आज गालिबन 16 तारीख है जी, आज मुल्तान आ रही है, तो मुल्तान के एयरपोर्ट को खुलवाया, ये चीज़ें खुलवाई, वहाँ क्वारंटीन के बंदोबस्त किए, वहाँ टेस्टिंग का बंदोबस्त किया, वहाँ लोगों को SOP से आशना कराया। अब ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। अब कुछ यहाँ लोग फंसे हुए थे, जो यहाँ फंसे हुए थे हमने चार्टर्ड फ्लाइट्स दी ब्रिटिश नेशनल्स को, कैनेडियंस को, यूरोप